गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो ये है पीआईबी एनालिसिस 18 जुलाई का। तो शॉर्ट नोट्स मेरा जो इंक्लूड किया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार के द्वारा जो आती है, पत्र सूचना कार्यालय। तो आगे देखते हैं। आज का पहला न्यूज़ है, इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR। तो देखेंगे ये क्या होता है, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी बात की गई हुई है, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो देखते हैं कि इसमें न्यूज़ क्या है। तो देखिए, पहले SDG जो UN के द्वारा दिया गया है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इस तरह करके 17 SDGs दिए हुए हैं। तो आपका तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इससे जुड़ी हुई बात है। तो ये पेपर जनरल स्टडीज 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। तो ये आप देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसके थ्रू ये आया है। इसमें क्या है न्यूज़ था, तो मैंने बताया MMR, इस पर फोकस करेंगे कि अचीव कर लिया है हमने MMR टारगेट, जो कि SDG में कहीं ना कहीं मेंशन है, यूनाइटेड नेशंस में। और ये आपने देखा नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो आइए देखते हैं। तो मैंने बता दिया पहले ही आपको कि SDG थर्ड वाला जो गोल है वो आपका क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसमें देखिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो एक बार जान लेते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता क्या है। तो ये देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ in a given period per population of women who are of reproductive age, maternal death upon women of reproductive age। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं इसमें। तो वही हो गया डेफिनेशन इसका। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि हम 3 से 5 स्टेट, क्या हो गया, 5 स्टेट जो है इसने इंडिया में इसने गोल को अचीव कर लिया है। तो किसने किसने अचीव किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन दिस सेक्शन अचीव बाय केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आपको देखने मिलेगा, ये जो मैंने लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, हमारा टारगेट क्या है 2030 तक इसे घटा के 70 कर देना है, 70 लोअर देन लेस देन 70 कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका देखिए आंध्र प्रदेश का एक जगह है अनंतपुरामु, वहाँ का है। तो वहाँ अभी 18-19 में 33 हो चुका है। तो ऑलरेडी वहाँ रेट अचीव हो चुके हैं। और इंडिया में देख लेते हैं, यहाँ पहले 254 था, उसके बाद 2009 के बीच में 212 हुआ, उसी तरह 14-16 के बीच 130 हुआ है। ये आपका नीति आयोग ने जारी किया हुआ था इसके बारे में। तो इसमें देखते हैं और क्या बोला गया था। तो ये तो बता दिया मैंने। इसके बाद ड्यू टू प्रोग्राम लाइक जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एंड जनानी सुरक्षा योजना। तो ये किसके कारण हो पाया है, देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर ये सब आता है, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जनानी सुरक्षा योजना, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए जनानी सुरक्षा योजना, तो ये क्या है आपका, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर कहीं ना कहीं मिल रहा है आपका कैश असिस्टेंस मिलता है, इंटीग्रेटेड विथ डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी, यानी ड्यूरिंग द डिलीवरी पीरियड यानी प्रेगनेंसी पीरियड, और उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी क्या मिलता है आपको, कैश असिस्टेंस मिलता है पुअर प्रेग्नेंट वुमेन को, बिकॉज एवरी प्रेग्नेंट वुमेन डिजर्व्स केयर। तो ये हो गया जनानी सुरक्षा योजना। उसी तरह जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें क्या है आप देख लीजिए, ये नेशनल हेल्थ मिशन NHM जो मैंने बताया उसके अंतर्गत आता है। तो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, स्वस्थ भारत न्यूबॉर्न केयर वीक, ये देखिए क्या है इसमें, फ्री डिलीवरी, सीजेरियन सेक्शन अगर होगा तो ये क्या होगा, सी सेक्शन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं फ्री डिलीवरी का प्रबंध किया गया हुआ है। फ्री एस्योर्ड एम्बुलेंस सर्विसेज दी हुई है। सिमिलर फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू इन्फेंट्स अप टू ईयर ओल्ड, और फ्री ड्रग डायग्नोस्टिक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये भी देख लिया हमने, ये भी कवर कर लिया। अब देखते हैं इसमें और नया इनिशिएटिव क्या आया है। तो नया इनिशिएटिव क्या है आपका, लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव और PM सुरक्षित मातृत्व अभियान सुमन। तो इसमें क्या है, सुरक्षित मातृत्व अभियान सुमन।
जीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन, यानी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी तो उन्हें फ्री चेकअप मिलेगा, सप्लीमेंट्स मिलेगा, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह मिलता है, उसके बाद फिर फॉलिक एसिड टैबलेट्स वगैरह मिलता है, अर्ली वैक्सीनेशंस मिलेंगे। तो ये सारा प्रोग्राम इनिशिएटिव लाया गया है। तो कहीं ना कहीं एसडीजी में जो गोल था वो हम 5 स्टेट में अचीव कर चुके हैं, 70 के नीचे कर चुके हैं। तो आइए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो अगला न्यूज़ जो हमारा क्या है, ये आपका यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र, देखिए इंपॉर्टेंस में क्या है, पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें और देखते हैं कि गवर्नेंस की बात की गई है विद सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो आइए इस न्यूज़ में देखते हैं क्या बात की गई है। तो ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के द्वारा पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या किया, रिवैम्प किया गया है, यानी दोबारा से इसको थोड़ा ट्यून अप किया गया है टू रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टुवर्ड्स आउटकम इंडिकेटर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, यानी जो लोगों की प्रॉब्लम होगी उनको कितना रिड्रेस किया गया, कितना उनका सुनवाई किया गया, देखा गया उनकी तरफ। फिर इसमें क्या, इसके वजह से क्या हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं अगर ये सारा चीज इम्प्लाई किया जाएगा, लगाया जा रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट, यानी अब गवर्नमेंट जो ऊपर से रेगुलेशंस दे रही है उससे क्या यहाँ हो रहा है, मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं उनका कहीं ना कहीं रूट तक फायदा आपको देखने मिलेगा इसमें। तो इसमें क्या है, देखिए नॉमिनेशन इन 4 मेजर कैटेगरीज, ये जो आपका एक्सीलेंस में जो क्या होगा, आपका अवार्ड दिया जाएगा, ये मेजर 4 कैटेगरीज में दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इनोवेशन जनरल कैटेगरी, उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसके बाद एक नमामि गंगे, इसमें नमामि गंगे वाला जो ये आगे डिस्कस करेंगे, 57 गंगा डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें क्या है, फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या होगा, जिसमें सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है अराउंड 115 डिस्ट्रिक्ट, तो इनको क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। और सेपरेट अवार्ड कैटेगरीज मिलेगा किनको, इनोवेशन एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये पीरियड कब से कब तक का अवार्ड का जो पीरियड रहेगा, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2020 तक नॉमिनेशंस यानी कंसिडर किए जाएंगे लोगों को। अगला जो मैंने बोला था नमामि गंगे की बात कर लेंगे, नमामि गंगे। तो देखिए इसको ऐड किया गया है, जैसा पहले न्यूज में था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम में ऐड किया गया है, तो इसमें देख लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं नमामि गंगे के बारे में। तो नमामि गंगे क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम क्या था, ये आपका इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था यूनियन गवर्नमेंट का 2014 में, और 20,000 करोड़ का बजट था। तो यही सब चीजें, ताकि इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, यानी जो हम गंगा को पॉल्यूट कर रहे थे कहीं ना कहीं उसको कम किया जा सके, एकदम रिड्यूस किया जा सके, गंगा के वाटर और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जा सके, रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा, तो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रिवर फ्रंट डेवलप करना, रिवर सरफेस क्लीनिंग करना, और बायोडाइवर्सिटी। तो ये देखिए जैसे भागलपुर सेंचुरी में आपका डॉल्फिन सेंचुरी बना हुआ है, तो ये क्या है, एक तरह से आपका बेटरमेंट ऑफ गंगा रिवर। तो ये सब कुछ है जो आप पॉज करके देख सकते हैं, इसमें क्या है, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन, बायोरिमेडिएशन। ये आपका क्या हुआ था, कब 31 अगस्त 2018 तक ये सब कंप्लीट हुआ था। ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे। अब अगले न्यूज पे आ जाते हैं हमारे, इकोसॉक। तो कल ही ये बात हुई थी, कल के पीआईबी एनालिसिस में बात हुई थी कि पीएम डिलीवर करने वाले थे अपने इकोसॉक में हाई लेवल मीटिंग, जिसमें बात करने वाले थे मल्टीलैटरलिज्म पे। तो बायलैटरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म ये कल के सेशन में डिस्कस हो चुका है। तो अब देखते हैं क्या इसमें रिफॉर्म, एक नए यूएन यानी रिफॉर्म यूएन के बारे में बात आई हुई है, जिसमें क्या होगा, मोटो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये थोड़ा लंबा है, इसमें देखते हैं पीएम एड्रेस एट इकोसॉक। ये देखिए यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपको बहुत सारे मेंस के लिए मटेरियल मिलेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को बैकअप कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पॉइंट्स है कहीं ना कहीं मैंने सॉर्ट आउट किए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले इकोसॉक के बारे में जान लेते हैं, कल भी जिसके बारे में डिस्कस हुआ था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या है, वन ऑफ द 6 बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1945 में। तो उसके बाद यहाँ देख लेते हैं 110 मिलियन हाउस होल्ड्स। इसमें क्या बात हुआ, तो पीएम ने जब एड्रेस किया तो इन सब बातों के बारे में डिस्कस किया कि 110 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स बिल्ट।
यानी इतने टॉयलेट्स बन चुके हैं हाउस होल्ड में, और सैनिटेशन कवर जो है 38% से 100% पहुंच चुका है। और इस अगला था वुमेन एम्पावरमेंट पे। इसमें देखिए इसमें बहुत सारी बातें आई थी कि देखिए एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में तो पहले बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी लड़कियां, तो अब लेकिन जेंडर पैरिटी कहीं ना कहीं अब थोड़ा समानता मिल रहा है, और बच्चियां भी स्कूल जा रही हैं। उसी तरह देखिए 70 मिलियन वुमेन इन रूरल इंडिया आर पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर लाइवलीहुड मिशन। तो जैसे देखिए कि आपका वो कॉटन इंडस्ट्रीज, तो कहीं ना कॉटन इंडस्ट्रीज को दोबारा रिजोनोवेट किया गया है ताकि वहां पे और फीमेल वगैरह एम्प्लॉय किया जाए, तो वो भी क्या है आपका लाइवलीहुड मिशन, इनसे उनकी आजीविका चलती है। वुमेन्स ओवर ए मिलियन आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने देखा ही होगा, आप सबने देखा होगा शायद पंचायत सीरियल, तो उसमें देखा ही होगा कि कहीं ना कहीं वुमेन में खुद ब खुद एक बूस्ट आ रहा है, और वो जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जा रही हैं, तो वहाँ उनका कहीं ना कहीं एक नेम से वो उन्हें सेल्फ बूस्ट मिल रहा है। तो ये हो गया वुमेन एम्पावरमेंट का बात। उसके बाद देख लेते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा, जैम ट्रिनिटी। तो यहाँ देखते हैं 400 मिलियन बैंक्स अकाउंट फॉर अनबैंक, ये तो पता ही है आपको कैसे, जनधन बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ था। यूआईडी नंबर, ए बैंक अकाउंट, ए मोबाइल कनेक्शन। तो ये जो मैं बात कर रहा था जैम ट्रिनिटी, तो जनधन बैंक अकाउंट, एक आधार नंबर यानी यूआईडी नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर। ये तीन चीज कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे लोगों के पास, यानी जो 400 मिलियन लोग जो पहुंचे हैं उनके पास अवेलेबल हुआ। डीबीटी मेड इजी। तो देखिए अब इनके पास क्या होता है, इनके सीधा खाता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये पहुंचा कितने लोगों के पास, 813 मिलियन लोगों के पास एट ग्रास रूट लेवल तक ये पहुंचा। और इसका कॉन्स कहीं ना कहीं देखिए, अभी तो हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और हमेशा जैसे जो प्रेजवर्दी बातें हैं वो आती रहती हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्स का भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत चीज़ है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो था उसमें बहुत सारे अकाउंट कैसा डिफंक्ट, यानी डिफंक्शनल हो चुका है, वो ऐसे ही बस कुछ पैसे भी नहीं पड़े हैं, बस खुला हुआ है खाता। इसमें और क्या बताया था पीएम ने, हाउसिंग फॉर ऑल, एवरी इंडियन विल हैव ए सेफ एंड सिक्योर रूफ ओवरहेड बाय 2022। तो सब लोगों के पास एक छत होगी, एक पक्के का मकान होगा। ग्राम इसका देखिए इंडियन कंप्लीटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या हो गया 2022 में क्या होने वाला है, तो हम 75 साल अपने आज़ादी का मनाएंगे। तो उस समय लगभग जैसा गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि सबको सेफ एंड सिक्योर घर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत में क्या बात आई थी, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। इसमें कवर्स 500 मिलियन इंडिविजुअल्स, कम से कम 500 मिलियन इंडिविजुअल्स को ये कवर कर रही है। और अभी आपका 2025 तक क्या है, टीबी रिमूव करने का हमने लक्ष्य ठाना हुआ है। उसके बाद सोलर एनर्जी, देखिए सोलर एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्ट है, 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर सार कोविड इमरजेंसी फंड, ये अभी हमने जब कोरोना वायरस काल शुरू हुआ था तभी हमने क्या बनाया था, सार कोविड। कहीं ना कहीं हमने ये इनिशिएटिव लिया था अपने कंट्री ने, तो सार कोविड इमरजेंसी फंड बनाया गया था। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि उन्होंने जो बातें बोली अंतिम में कंक्लूड करने के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, और इसे आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म मतलब कि हम दो या इतने सारे यूएन में जो बॉडी है सब मिल के काम करेंगे, तो क्या करेंगे, पीस बनाएंगे, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति बनाए रखेंगे, और आपस में एक दूसरे का कल्चर शेयरिंग, जो इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर शेयरिंग है, वो कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा देंगे। रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म विथ रिफॉर्म्ड यूएन। देखिए जब तक एक रिफॉर्मेशन नहीं आएगा यूएन में, कहीं ना कहीं हम कितने हैं 135 करोड़ पॉपुलेशन वाले लोग अगर सही से यूएन में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं पाएंगे, तो कैसे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि हमें जो पार्टिसिपेशन होता है इतना हम लोगों का से पहुंचे, यानी हम लोग का जो बात है वहां तक पहुंचे। तो एक रिफॉर्म यूएन का कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरत है। फिर ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, रिबर्थ एंड रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर ड्यू टू पैंडेमिक्स फ्यूरी। ये आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं कि रिबर्थ एंड रिफॉर्म इज द नीड ऑफ आवर ड्यू टू पैंडेमिक्स फ्यूरी। तो इसमें सारी बातें हो चुकी है, बातें अगले न्यूज़ पे। फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये आया है, देख लीजिए, फाइनेंस कमीशन होल्ड्स मीटिंग विथ MOHUA
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसमें देखते हैं क्या बातें हुई है। प्रॉपर्टी टैक्सेशन का बात हो रहा है। तो ये GS3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में आती है। तो फाइनेंस कमीशन ने इसे दिया है कि FC फाइनेंस कमीशन होल्ड्स मीटिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन प्रॉपर्टी टैक्सेशन। तो क्या इश्यूज बताया फाइनेंस कमीशन की तरफ से? इश्यूज जो बताए गए वो था क्या, फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि अर्बन लोकल जो बॉडी हैं, टैक्सेशन नीड्स रिफॉर्मेशन। तो यहाँ क्या है, जो टैक्स कलेक्टर है वहाँ पे कहीं ना कहीं और नए रूल्स और स्ट्रिक्ट रूल्स लाने पड़ेंगे और रिफॉर्मेशन जरूरत है। प्रॉपर्टी टैक्स नीड्स रीवैल्यूएशन। तो देखिए बहुत सारा आप सुनते होंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है, मतलब एक इंसान के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है और कहीं ना कहीं वो ऐसे दबा पड़ा हुआ है, लोग छुपा के बैठे हुए हैं, कुछ कुछ ज़्यादा पैसे वाले लोग। तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज लाना पड़ेगा। और इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वहाँ से क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी जो टैक्सेशन है वो प्रॉपरली हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जो उसने सॉल्यूशन दिया, फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि कलेक्ट करो एक रिलेवेंट डाटा, वैल्यू ऑफ असेसमेंट, वैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट। यानी देखिए क्या करना है वैल्यूएशन और असेसमेंट में, यानी हम पता लगाएंगे कि अभी उसका रियल वैल्यू कितना है और एसेस करेंगे, जानेंगे उसके बारे में कि और क्या क्या चीज़ इससे एक्स्ट्रा किया जा सकता है। टैक्स रेट को मॉडिफाई करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे प्रॉपरली और रिक्विजिट ओवरसाइट। उसके बाद आते हैं सेपरेट, इसमें बोला गया था कि सेपरेट ग्रांट दिया जाना चाहिए अर्बन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। और सेपरेट ग्रांट दिया जाना चाहिए एम्बियंट एयर क्वालिटी। तो देख ही रहे हैं एयर क्वालिटी कितना बद से बदतर हो जाता है, और खासकर जब पराली या फिर फॉडर क्रॉप्स जो जलाने वाला चीज़ आता है, और नहीं तो दिवाली के समय कि उसके आसपास आपका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो सिटीज़ में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ग्रांट दिया जाना चाहिए। अब आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे। तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्रीज ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, इसने क्या बताया, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ई पोर्टल। तो देखिए ICAT का एक बात होगा, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो बस ये इसमें ये बताया जा रहा है कि विजन है आत्मनिर्भर भारत के लिए कहीं ना कहीं। तो इसमें देखते हैं क्या है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ई पोर्टल, ये बता ही दिया मैंने, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज। इसमें एक आएगा आपका क्या, फ्रॉम ICAT, किसने दिया है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है, प्रमोट करती है इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बूस्ट करती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को प्रमोट करती है। कि जो जैसे बात हो रही थी इंडस्ट्रिया एकेडमिया, यानी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं वो भी आएगी, और जिनके पास एकेडमिक रिसर्च है या जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपना नॉलेज देंगे और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। तो ये क्या रहेगा आपका, ये वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मतलब जैसे कि एक सिंपल सा बात ले लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए किसी गाड़ी में वाइब्रेशन का इशू आ रहा है और सक्सेसफुली उसमें हम एफिशिएंट नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या करेंगी, जो कंपनीज है वो जाएंगी, ऐसे पहले कॉलेजेस जाती थी, वहाँ रिसर्च वर्क वहाँ से डिराइव करती थी। तो अब एक क्या हो गया, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बन गया है जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एक्सचेंज किया जा सकता है। एस्पायर पोर्टल, ये आपका एक पोर्टल है जो ऑटोमेटिव इनोवेशन को सपोर्ट करता है। आइए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से आया है, इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात हो रहा है। ZMP जोनल मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, इसको अप्रूवल मिल चुकी है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। तो इको ये तो जो आपका क्या था, इको सेंसिटिव जोन, तो ये क्या है, देखिए इसमें क्या, एरियाज विद इन 10 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ऐसा करके, तो इसके अराउंड जो आपका 10 किलोमीटर का जो एरिया है, ये क्या है आपका इको सेंसिटिव जोन। सिंपल सा बात। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसको कौन बताता है कि ये इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है। तो ये आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 1986 में आया है, और इसमें बताया जाता है कि इतना जो एरिया आपका किसके अंदर है, वो आ रहा है आपका इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है। उसके बाद देखिए तो ये बताता है आपका MOEFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका बेसिक एम क्या है, रेगुलेट करता है सर्टेन एक्टिविटीज अराउंड दिस रीजन,
अराउंड दिस रीजन यानी इन दिस रीजन ड्यू टू फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो जैसे मान लीजिए अब फॉर एन एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क है, अब उसके आसपास वहाँ के वहाँ इंडस्ट्रीज या कुछ और कंपनीज या वहाँ के पीपल, कुछ ट्राइबल पीपल या वहाँ जो रह रहे हैं लोग, वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने लगे, तो उससे क्या होगा, जो वहाँ एंडेमिक, यहाँ वहाँ पे जो पहले से भी एंडेमिक स्पीसीज हैं, तो उन्हें क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। और इस वजह से इस चीज़ पे बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि अभी देख लीजिए, ये आपका एक न्यूज़ था इको सेंसिटिव जोन एरिया का, 2018 में ये पहले न्यूज़ में आया था। तो उस समय क्या था कि आपका बांदलपुर नेशनल पार्क के अराउंड क्या था कि इको सेंसिटिव जोन एरिया जो है करेंटली नोटिफाई किया गया था। तो ये तो बहुत पुराना न्यूज़ है। तो देखिए क्यों ऐसा, देखिए हाई पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट था वहाँ, तो उसको कंजर्व करना था, तो उसे क्या जोन डिक्लेयर कर दिया गया, इको सेंसिटिव जोन। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ। अभी भागीरथी का बात हो रहा था, तो भागीरथी क्या है, तो आप देखिए एक भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में आके क्या करती है, ये आगे गंगा कहलाती है, इधर भागीरथी, इधर अलकनंदा, ये रहा आपका देवप्रयाग। तो गौमुख से लेके उत्तरकाशी तक, ये जो इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ, गौमुख से लेके उत्तरकाशी तक। यहाँ क्या किया जाएगा, कीप व्यूज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल पीपल विदाउट अफेक्टिंग देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस। मतलब कि देखिए हमने बोल दिया कि यहाँ जो गंगा के पास रहते हैं उन्हें ये प्रोटेक्शन लेना चाहिए, उन्हें ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी कुछ राइट्स है, क्योंकि उन्हें भी क्या करना है, इंश्योर करना है उनका लाइवलीहुड। तो उनका भी कुछ राइट एंड प्रिविलेजेस है, तो वो उन्हें, उनका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपका गंगा भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, तो इससे क्या होगा, आपका इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का साथ मिल पाएगा। और एक देखिए आपका चार धाम परियोजना, ये ऑलरेडी रन कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके बारे में भी आएंगे चार धाम परियोजना पे। अभी देख लेते हैं ZMP का बात हो रहा था, यानी जोनल मास्टर प्लान, ये क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ZMP किस पे बेस्ड है, तो वाटरशेड अप्रोच। तो ये इंक्लूड करता है गवर्नेंस को इन एरियाज ऑफ जैसे इरिगेशन, एनर्जी, टूरिज्म, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जोनल मास्टर प्लान, उस जोन का जो एक प्लान होगा इन रिलेशन टू इरिगेशन, एनर्जी, टूरिज्म, तो ये इम्प्लीमेंट करता है। तो बात हो रही थी और चार धाम की, तो देखिए चार धाम पे जो ये हाईवे बना है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक और ये पिथौरागढ़ से लेकर टनकपुर, ये जो देख रहे हैं, तो ये रहा आपका धरासूर, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग। तो यहाँ रही यमुनोत्री, यहाँ गंगोत्री, ये देखिए केदारनाथ। तो ये आपका क्या है, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो ये देख सकते हैं। तो ये चार धाम परियोजना हाईवे परियोजना थी, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उनके बीच। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे। तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिया गया है। इसमें देखिए वेबिनार जो अभी चल रहा है, अब तो सेमिनार पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे लोग एक जगह नहीं बैठ सकते हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन ही आजकल सेमिनार हो रहा है, जिसे हम वेबिनार कह रहे हैं। इसमें बात हो रहा है क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के बारे में। क्रॉस बॉर्डर, देखिए हमें हमेशा हम सुनते आ रहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर ये, लेकिन पहली बार बात सुन रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म। टूरिज्म यानी हम अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, लेकिन किस चीज़ में, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज में। तो देखते हैं इसमें क्या है इनिशिएटिव, सेवरल इनिशिएटिव लिया जाएगा। देखिए तो ये आपका किसके अंदर आता है, GS सेक्शन 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बताया है कि वेबिनार ऑन, क्या लिया उसने, वेबिनार ऑन क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म। तो देखते हैं इसमें क्या है, सेवरल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट साइट इन कंट्री। देखिए क्या है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ बुद्धा, यहाँ आपका जन्म हुआ था। तो इसमें क्या है, अभी यहाँ पे जो ये जहाँ इतने सारे पिलग्रिमेज साइट है, वहाँ पे लोगों को और आना चाहिए, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पॉलिसी और प्रमोशन के वजह से बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाया है। तो हम टूरिज्म इंडस्ट्री को इस सेक्टर में डेवलप करेंगे, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो यह क्या कर रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ टाइम में डिक्लेयर कर देगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर एयरपोर्ट को। तो अब हम लॉर्ड बुद्धा से जुड़े हुए चीज़ों को देख लेते हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 563 BC में उनका बर्थ हुआ लुम्बिनी, नेपाल में। 548 BC में
उनकी शादी हुई कपिलावस्तु साक्या क्लैन में। उसके बाद फिर देखिए 534 बीसी क्या है, यहाँ पे उन्होंने अपना घर त्यागा था और राजगृह, जो आज का राजगीर है, उधर की ओर प्रस्थान किया था। 533 बीसी में वो क्या मेडिटेशन कर रहे थे, और इस दौरान 5 सेंट्स के साथ उनकी मुलाकात हुई। और फिर कुछ कुछ स्टोरीज हैं जो कभी मैं कोई एक डेडिकेटेड वीडियो में शेयर कर दूंगा। 528 बीसी में अवेकनिंग, यानी उन्हें क्या मिला, इनलाइटनमेंट। वो कहाँ मिला, निरंजना तट के पास में, बौद्ध गया में, और बौद्धि ट्री के नीचे। 528 बीसी में क्या हुआ, उन्होंने पहला सरमन यानी पहला टीचिंग डिलीवर किया, बताया, सरनाथ वाराणसी में। और 483 बीसी में क्या हुआ, निर्वाणा या महापरिनिर्वाण। तो आज बुद्ध भगवान की बात हो रही थी तो उन्हीं से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये बोध गया का फोटो है। तो अब देखिए, वो हमेशा कहते हैं, उनका एक प्रीचिंग है, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, यानी पुराने में खोए मत रहो। डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, बहुत आगे का भी देख के ख्याली पुलाव मत पकाते रहो। कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट, यानी जो अभी जान रहे हो, जो अभी पढ़ रहे हो, जो अभी सोच रहे हो, उस पर फोकस करो, क्योंकि अभी से ही फ्यूचर अच्छा होगा। ये सब हम सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रोज सुबह सुबह खुद को ये बात बोलना है कि हाँ हम अच्छा करेंगे, हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो शेयर कीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, जिसमें आपको PDF मिल जाएगा। और सजेशंस के लिए प्लीज़ इसमें लिखें। थैंक यू।